दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो हेड स्टार्ट के एक नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाली कंपनियों का, जो कि निफ्टी 50 के अगले 50 लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं। इसमें भी 50 कंपनी होती हैं और लगभग ये 10% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और इसे निफ्टी जूनियर भी कहा जाता है। निफ्टी 50 की मेथोडोलॉजी क्या है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो निफ्टी 100 में से निफ्टी 50 की कंपनियों को हटा दिया जाए तो टॉप के 50 कंपनीज हटा दें तो जो रिमेनिंग कंपनीज होती हैं उसे हम कहते हैं निफ्टी 50 कंपनी। और क्यूमुलेटिव वेट ऑफ इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, इनकी एफ-एन-ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होती है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में इनका वेटेज 4.5% होता है क्वार्टरली रीबैलेंस करने के नाम पे। और मैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने हमेशा से, जब से ये फॉर्म हुआ है तब से लेके अप्रैल 2024 तक, निफ्टी 50 को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है रिटर्न देने के मामले में। तो ये एक सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स अभी 75,338 पे दिख रहे हैं, जो कि अभी अपने पिछले एक साल का सबसे हाईएस्ट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 66.24% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 19.52% का उछाल है। इसके पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने लोएस्ट पॉइंट पे जब था तो ये 42,994 यानी 43,000 पे था, और आज 11 अक्टूबर जो लास्ट ट्रेड हुआ तो 75,378 पे था। 43,000 से लेकर के 75,000 तक का फासला पिछले एक साल में इसने तय किया है। टेक्निकल एनालिसिस के बाद अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज के बारे में, और आज हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी और पिछले 3 महीने की प्राइस चार्ट के बारे में बात करेंगे। पहली कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी मार्केट कैप है 6 लाख करोड़ की। दूसरी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट जो है 2,97,560 करोड़ की। पिछले 3 महीनों में इनके शेयर में गिरावट आई है। पिछले 3 महीने 5,000 से घट के ये शेयर हो गया है और 4,500, लगभग 10% की गिरावट है। LIC में 1100 का शेयर अभी 948 पे चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 2,97,347 करोड़ की कंपनी है, 3 महीने में इसने भी गिरावट दर्ज की है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और पिछले 3 महीनों में ये 1723 रुपये से बढ़ करके अभी 1792 पे ट्रेड हो रहा है। सीमेंस एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,75,989 करोड़ है, और इसने भी पिछले 3 महीनों में एक बढ़ोतरी दर्ज की है। अडानी पावर 2,47,731 करोड़ की कंपनी थी। पिछले 6 महीनों में इन्होंने भी गिरावट दर्ज की है। 694 पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 642 पे ट्रेड कर रहा है। जोमेटो कंपनी हम सब जानते हैं, बहुत से लोगों ने हमने इनकी सर्विसेज को यूज़ भी किया होगा। प्रेजेंटली अभी ये मार्केट कैप 2,45,198 करोड़ का है। 218 पे ट्रेड होने वाला ये शेयर 277 पे अभी ट्रेड हो रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये 2,30,338 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 3 महीनों में इस कंपनी ने भी गिरावट दर्ज की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई कंपनी है, 338 पे स्टार्ट हुआ था और अभी 341 पे ट्रेड हो रहा है।
मार्केट कैप की बात करें तो 2,16,964 करोड़ की कंपनी है। डीएलएफ में 2,10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है ये। 3 महीने में उछाल आया है 816 से लेकर के 846 रुपये का। इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 1,99,000 करोड़ की कंपनी है ये। 205 पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 152 पे है। ये काफ़ी गिरावट है काफ़ी गिरावट वाली स्थिति है। वेदांता लिमिटेड 1,94,000 करोड़ की कंपनी है जो 440 पे ट्रेड हो रही थी, जो अभी 457 पे है। वरुण बेवरेजेस जो 1,92,435 करोड़ की कंपनी है, ये 623 पे ट्रेड हो रहा था, जो अब 592 पे हो रहा है। एलटीआई माइंडट्री 1,89,882 करोड़ की कंपनी जो 5,762 से बढ़ करके अभी 6,410 पे आ गया है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें 1,81,000 करोड़ की कंपनी है। पिछले 3 महीनों में इसने भी बढ़ोतरी दर्ज की है। एबीबी 7,620 पे ट्रेड होने वाला शेयर पिछले 3 महीनों में बढ़ करके 8,553 पे हो गया। ये 1,81,260 करोड़ की कंपनी है। डिवीज लैब की बात करें तो ये जहां पहले 4,500 पे ट्रेड हो रहा था, वो अभी 6,100 पे हो रहा है। लगभग एक तिहाई से भी ज़्यादा उछाल इस कंपनी ने देखा है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये 1,63,000 करोड़ की कंपनी है। पिडिलिट इंडस्ट्रीज़ 1,58,000 करोड़ की है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1,54,352 करोड़ की है। गेल, ये सारे पीएसयूज़ हैं 1,50,000 करोड़ की। संवर्धन मदरसन सुमी की बात करें तो 152 पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 212 पे हो रहा है। वहाँ टाटा पावर ने भी 414 रुपये से लेकर के 461 तक का अभी बढ़ोतरी दर्ज की है। 1,47,000 करोड़ की कंपनी है। अंबुजा सीमेंट, जैसा हम सब जानते हैं, अडानी ने एक्वायर किया है कुछ साल पहले, और पिछले 3 महीनों में 677 से घट करके इसकी शेयर वैल्यू 85 हो गई है। मार्केट कैप की बात करें तो ये 1,84,000 करोड़ की कंपनी है। आरईसी रीजनल इंजीनियरिंग एनर्जी कॉरपोरेशन है, जिसके पिछले 3 महीनों में शेयर 625 से घट करके 537 पे आ गया। 1,41,000 करोड़ की कंपनी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो शेयर में इसकी भी गिरावट आई है। 1,34,000 करोड़ की कंपनी है। टीवीएस मोटर कंपनी, चोलामंडला इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएसडब्ल्यू, बजाज होल्डिंग, पंजाब नेशनल बैंक, टोरेंट फार्मा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, मैक्रोटेक डेवलपर, बॉश, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन्फोएज के परफॉर्मेंस की बात देख लेते हैं तो 6,800 पे ट्रेड होने वाला शेयर 8,363 पे अभी ट्रेड हो रहा है। बाकी कंपनीज की बात करें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, डाबर इंडिया, कैनरा बैंक, बीएचईएल, एनएचपीसी, श्री सीमेंट, अडानी टोटल गैस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी। तो ये रही 50 कंपनियों की लिस्ट। बहुत जल्द हम आएंगे एक नए टेक्निकल एनालिसिस का। तब तक आप बने रहें हेड स्टार्ट चैनल पर। थैंक यू।